आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, संतान न होने के पीछे ज्योतिष के शास्त्रकारों ने कई तरह के दोष बताए हैं। ये सारे दोष पितृ दोष की श्रेणी में आते हैं। सारे वीडियोस मैं इन सारे दोषों के संबंध में बनाऊंगा। आज का विषय है सर्प दोष के कारण संतान न होने के पीछे कौन सी ग्रह स्थितियां बनती हैं, इसकी जानकारी आपको दे दूं। बहनों भाइयों, ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक शास्त्रकारों ने ये बताया है कि जब कभी लग्न, लग्नेश, पंचम और पंचमेश और पुत्र कारक गुरु, ये पांचों यानी लग्न यानी आप और लग्न का स्वामी, पंचम भाव संतान का भाव और उसका स्वामी और संतान का कारक गुरु, ये जब पांचों सूर्य, शनि, मंगल और राहु इनसे संबंधित हो जाते हैं, ये पांचों यानी लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश और गुरु जब इन पाप ग्रहों से संबंधित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, सिर्फ लग्न कुंडली में ही नहीं, नवमांस और नक्षत्रादि की गणना से भी ये कहीं ना कहीं राहु, शनि, मंगल और सूर्य से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये सर्प दोष बन जाता है। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं एक कुंडली लेके आया हूँ। एक महिला की कुंडली है। इनकी जन्म तारीख है 18/4/1983। समय इनका सुबह 10:55 का है और ये मोकामह बिहार में इनका जन्म हुआ है। नाम है इनका अंबिका। 6 वर्ष इनके विवाह के हो चुके हैं और अभी तक इनको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। न पुत्र हुआ है और न पुत्री हुई है। देखते हैं इनकी जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग बने हैं जिनके कारण इनको संतान का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। देखता हूं तो इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और इनका नवमांश भी मिथुन राशि का ही है। तो लग्न इनका वर्गोत्तमी माना जाता है। जब नवमांश में वही लग्न हो और जन्म कुंडली में वही लग्न हो तो लग्न वर्गोत्तमी मानी जाती है। अच्छी बात है। वर्गोत्तमी की ही चर्चा करें तो यहाँ गुरु लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि में है और नवमांश कुंडली में भी वृश्चिक राशि में है, तो गुरु भी वर्गोत्तमी है। फिर क्या कारण है कि इनको अभी तक संतान का सुख नहीं मिला? तो सबसे पहले चर्चा करता हूँ, देखता हूँ पंचम भाव की स्थिति को। मैंने बताया था कि पंचम भाव या पंचमेश, लग्न या लग्नेश और गुरु, ये राहु, शनि, मंगल, सूर्य से प्रभावित होते हैं तो सर्प दोष होता है। यहाँ पर शनि बैठा हुआ है पंचम भाव में, उच्च का होकर के बैठा हुआ है। वहीं एकादश भाव में सूर्य भी बैठे हुए हैं, लग्नेश बुध भी बैठे हुए हैं, मंगल भी बैठे हुए हैं और ये शनि, सूर्य, बुध, मंगल ये सब आपस में संबंध बना रहे हैं। यानी लग्न का संबंध बन रहा है। लग्न का स्वामी बुध ये सूर्य मंगल से संबंध बना रहा है, शनि से संबंध बना रहा है। अब पंचमेश शुक्र की बात करें तो पंचमेश शुक्र अपने भाव से खडाष्टक द्वादश भाव में बैठा है,
स्वराशि में बैठा हुआ है। लग्न पर राहु और चंद्र की युति है। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। यहां राहु और शनि का संबंध बन गया। वहीं पर अब इनके नक्षत्रों की बात कर ले तो लग्न ये 28 अंश पे है और ये पुनर्वसु नक्षत्र में है। ये गुरु का नक्षत्र है। सूर्य की बात करें तो सूर्य त्रिकोण का इसका तृतीय भाव का स्वामी है और ये अश्विनी नक्षत्र में है। ये केतु का नक्षत्र है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यहां पर द्वितीय होकर के लग्न में बैठा हुआ है। राहु के साथ बैठा हुआ है। ये मंगल के नक्षत्र में है। मंगल की बात करें तो मंगल शुक्र के नक्षत्र में है। ये लग्नेश बुध ये भी शुक्र के नक्षत्र में है। गुरु अनुराधा नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र में है। शनि यहां गुरु बकरी है और शनि भी बकरी है और शनि जो है ये राहु के नक्षत्र में है। यानी गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि राहु के नक्षत्र में है। कनेक्शन हो रहा है। गुरु पुत्र कारक गुरु वो शनि के नक्षत्र में है, शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु ये मृगशिरा नक्षत्र में ये भी मंगल का नक्षत्र है और राहु मंगल के नक्षत्र में है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र ही पंचमेश है जो अपने से खडाष्टक बैठा हुआ है। तो शुक्र जो है ये मंगल के नक्षत्र में है और मंगल शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। क्षमा करें, शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा स्वयं मंगल के नक्षत्र में है। यानी लग्न पंचम लग्नेश पंचमेश गुरु इनका सबका आपस में कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है। सूर्य का संबंध बन रहा है क्योंकि सूर्य बुध मंगल और शनि ये एक दूसरे की दृष्टि में है पंचम और एकादश भाव में बैठ करके। ये जो संबंध बनते हैं। अब नवांश की बात करें तो यहाँ गुरु जो है वो मंगल के नवांश में बैठा हुआ है, शनि गुरु के नवांश में बैठा हुआ है, मंगल सूर्य के नवांश में बैठा हुआ। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। सूर्य शुक्र के नवांश में बैठा हुआ है और ये सब मिलकर के राहु गुरु चंद्र और बुध लग्नेश बुध ये सब मंगल के नवांश में बैठे हुए। यानी इन सारे ग्रहों का आपस में कनेक्शन हो रहा है जो सर्प दोष बनाते हैं। मैंने बताया है कि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव लग्न और लग्न का स्वामी और गुरु ये सब जब आपस में सूर्य राहु शनि मंगल से कनेक्ट होते हैं, आपस में रिश्ता बनाते हैं तो सर्प दोष बन जाता है। अब प्रश्न उठता ये है कि क्या संतान कभी नहीं होगी? तो यहाँ पर एक विचार करने वाली बात यह है कि इनकी जो लग्न है वो वर्गोत्तमी है और इनका जो पुत्र कारक गुरु है वो भी वर्गोत्तमी है। इसलिए संतान नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। संभावना संतान होने की अवश्य बनी रहती है। अब इस सर्प दोष की शांति करानी पड़ती है। आप सभी जानते हैं कि सर्प की जो तिथि होती है वो पंचमी तिथि होती है। तो पंचमी तिथि को सर्पों की पूजा की जाए, भगवान शिव की पूजा की जाए या हर पंचमी तिथि को, खास तौर पर जो कृष्ण पक्ष की पंचमी होती है, क्योंकि यहाँ पितृदोष की श्रेणी है, ये
पितृदोष के अंतर्गत सर्प दोष की श्रेणी है। इसलिए कृष्ण पक्ष की पंचमी में अगर रुद्राभिषेक करा करके, सर्पों की पूजा करा करके, और ये लगातार 1 वर्ष तक नियमित रूप से किया जाए तो अवश्य संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब ये सारी जो स्थितियां हैं वो एक पंचम भाव को, पंचमेश को, लग्न को, लग्नेश को और पुत्र कारक गुरु को, इन 4 ग्रहों ने जकड़ लिया है, एक दूसरे से कनेक्ट करके जकड़ लिया है। तो ये पूरी तरह से सर्पदोष। अब इस महिला का जो जन्म हुआ है वो जन्म का नक्षत्र मृगशिरा है, ये भी मंगल का नक्षत्र है और सर्प योनि में इनका जन्म भी हुआ है। तो पूरी तरह से सर्प के फंदे में ये कुंडली बंधी हुई है। इसी वजह से संतान अभाव है। अब एक यहाँ पर और विचारणीय विषय है कि ये तो इन महिला ने मुझसे संतान न होने का कारण पूछा था, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी इनकी कुंडली में कैरियर की दृष्टिकोण से देखें तो राहु उच्च का होकर के लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य बुध मंगल की एकादश भाव में स्थिति, उच्च का शनि त्रिकोण में बैठा हुआ है भाग्येश होकर के। तो कैरियर की दृष्टिकोण से इनकी कुंडली में कमजोरी नहीं है और ये राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रबंधक के पद पर सुशोभित हैं। हाँ, सप्तमेश गुरु अपने भाव से द्वादश भाव में बैठा हुआ है और शुक्र की द्वादश भाव में स्थिति है। गुरु शुक्र की आपस में दृष्टि भी है। ये भी एक तरीके से संतान सुख देने के लिए इस स्थिति को भी सही माना जा सकता है। थोड़ा सा दाम्पत्य सुख प्रभावित रहेगा और ये खास तौर पर वैचारिक मतभेद की स्थितियां बनती। बाकी कैरियर की दृष्टिकोण से कुंडली अच्छी है। हाँ, ये जरूर है कि लग्न में जब राहु और चंद्र रहता है, राहु उच्च का है, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं परेशान करती हैं। मानसिक चिंताएं परेशान करती है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है या माता से संबंध प्रभावित होते हैं। ये भी योग इस कुंडली में है। वहीं पर अगर हम देखें तो मंगल की नीच दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। ये धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। लेकिन वहीं गुरु की उच्च दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि स्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो पूरी तरह से सामान्य रहेंगी। और ये जो संतान का प्रश्न है, ये भी कहीं कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद ये संतान सुख प्राप्त हो सकता है। इस तरह का योग इस कुंडली में मुझे दिखा। परामर्श ये है कि आपको नागों की पूजा करनी चाहिए, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और खास तौर पर जब कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आती है उस तिथि को आपको रुद्राभिषेक करा करके आप सोने के सांप भगवान शिव पर चढ़ा सकती हैं, उनके शिवलिंग पर चढ़ा सकती हैं। सांपों की पूजा विशेष रूप से उस दिन कर सकती हैं। तो अगर ऐसा करेंगी तो शिव की कृपा से आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही। बहनों भाइयों, आज की कुंडली का ये विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत रहा। आप समझने की मुझे आशा है कि आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे कि पंचम भाव जब इन ग्रहों से पीड़ित होता है तो कौन सा दोष लगता है और उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। हालांकि यहाँ गुरु बैठ करके दशम को देख रहा है और ये पंचमेश को देख रहा है, तो मैं पूरी संभावना मुझे लगता है कि
इनको संतान सुख मिल सकता है, भले ही देर से सही, पूजन पाठ कराने के बाद ही सही, लेकिन ये सुख इनको प्राप्त हो सकता है। ईश्वरी कृपा इनको प्राप्त हो सकती है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।